वंदे मातरम। चाबहार पोर्ट पर ईरान और भारत के बीच में एक समझौता होता है, जिस समझौते के बाद दोस्तों अमेरिका को मिर्ची लग जाती है। क्या है ये समझौता? इस समझौते के बाद अमेरिका को क्यों मिर्ची लगती है? यह चाबहार पोर्ट क्या है? इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले दोस्तों मैं बात करता हूं भारत और ईरान के बीच जो समझौता हुआ है। यह समझौता एक बंदरगाह को लेकर है। चाबहार बंदरगाह ईरान के दक्षिणी पूर्वी तट पर यह स्थित है। मैं आपको दिखा देता हूं मैप के माध्यम से। आप लोग देखिए, ये भारत का नक्शा है, जिसके पड़ोस में हम लोग देखें तो पाकिस्तान, और इसके ऊपर की तरफ पाकिस्तान के अफगानिस्तान है। और अगर हम पाकिस्तान के लेफ्ट साइड में देखें तो ईरान स्थित है। ईरान के दक्षिण पूर्वी हिस्से में एक बंदरगाह है, यानी एक पोर्ट है, जिसका नाम है चबहार पोर्ट। इस पोर्ट के साथ में डील हुई है भारत की और ईरान की। यह डील क्या है पहले आप समझिए। यहां पर दो टर्मिनल हैं। चाबहार पोर्ट पर दो टर्मिनल हैं। टर्मिनल क्या होता है? जैसे हम लोग रेलवे स्टेशन पर जाते हैं तो वहां पर हमें देखने को मिलते हैं प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म नंबर 1, प्लेटफॉर्म नंबर 2, इस तरीके से। अगर आप एयरपोर्ट पर जाते हैं या पोर्ट पर जाते हैं तो वहां हमें प्यारे साथियों देखने को मिलते हैं टर्मिनल। तो यहां इस बंदरगाह में दो टर्मिनल हैं। एक टर्मिनल का नाम है शाहिद बेहिश्ती। इस टर्मिनल को भारत के द्वारा लीज पर लिया गया है। इसका विकास और संचालन भारत करेगा आने वाले 10 साल तक के लिए। तो एक लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए इसको ले लिया गया है, 10 साल के लिए ले लिया गया है। अगर मैं इस चाबहार पोर्ट की बात करूं, और पाकिस्तान में एक ग्वादर पोर्ट है, यहां चाबहार पोर्ट और यहां ग्वादर पोर्ट। इसका जो संचालन कर रहा है, पहली बात आप लोग समझना, चाइना कर रहा है। अब यहां यही बात आती है कि भाई भारत को क्या फायदा है इसके साथ समझौता करने से? तो क्योंकि ये पड़ोस में है, ग्वादर पोर्ट जो है वो पड़ोस में है। अगर इसका डिस्टेंस देखें समुद्री रास्ते से तो 70 किलोमीटर से लेकर के 100 किलोमीटर तक का लगभग ये हिस्सा है। और अगर रास्ते से आप लोग जाते हैं तो ये लगभग 400 किलोमीटर का हिस्सा है। ठीक। तो एक तो यहां डिस्टेंस जो है वो बहुत कम है। इससे फायदे मैं आपको लास्ट में गिनवाऊंगा, पहले आप लोग यहां समझिए थोड़ा सा। यहां पाकिस्तान में जो ग्वादर पोर्ट है, इसकी देखरेख कौन कर रहा है? मैंने कहा चाइना इसकी देखरेख कर रहा है। चलिए, अभी इस पर हम लोग चर्चा नहीं करते, पहले हम समझते हैं कि जो अमेरिका है उसका बयान क्यों आया है, क्या बयान आया है। हालांकि अमेरिका ने कहा है कि हमें यह सौदा पसंद नहीं है। सौदा पसंद क्यों नहीं है? क्योंकि यूएसए के एक विदेश विभाग के प्रवक्ता हैं, उन्होंने ये बात कही है। क्या कहा है? वेदांत पटेल हैं, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है भारत के और ईरान के बीच जो ये हस्ताक्षर हुए हैं इस पोर्ट से संबंधित, ये हमें बिल्कुल भी सही नहीं लगे हैं। क्यों नहीं सही लगे हैं भाई? क्योंकि अगर ईरान पर हमने प्रतिबंध लगा रखा है, आपको पता होगा कि अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध लगाया हुआ है, और बिल्कुल खुलेआम कहा है अमेरिका ने, अगर कोई भी देश या कोई भी व्यक्ति अगर ईरान के साथ में बिजनेस करता है या किसी भी तरह के कोई भी डील करता है तो हम उसको प्रतिबंध कर देंगे, और उसको फिर जोखिम भी उठाना पड़ सकता है। यह खुलेआम कहा है वेदांत पटेल ने, जो कि वहां विदेश विभाग के प्रवक्ता हैं। चलिए, अब बात आती है कि भाई ये तो रहा एक अमेरिका का बयान, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता भारत को। अब भारत को क्या फायदा है दोस्तों यहां पर इस पोर्ट को लेने से? क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे होंगे सर ये बताइए इससे फायदा क्या होगा हमें। तो सबसे बड़ा फायदा तो यही है, क्योंकि पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट है, इसका संचालन, इसका विकास का काम, इसकी देखरेख कौन कर रहा है? चीन। तो इसकी काट के रूप में यह सौदा बहुत अहम हो जाता है। चलो सर, ये कोई अहम है? नहीं, मैं और भी आपको बता देता हूं। अब समझिए आप लोग, यहां भारत के साथ जो देश लगे हुए हैं वो केवल इस साइड में पाकिस्तान लगा हुआ है। और अगर हम लोग यहां से आगे सेंट्रल एशिया की बात करें या फिर हम मध्य एशिया की बात करें तो हमें केवल यही रास्ता देखने को मिलता है कि इस रास्ते से हम लोग कहीं जा सकते हैं। तो अगर बात करें, भारत हुआ, ईरान हुआ, अफगानिस्तान हुआ, कजाकिस्तान हुआ, उज्बेकिस्तान हुआ, इन देशों से अगर अपनी पहुंच को आसान करना है तो चाबहार पोर्ट पर एक टर्मिनल विकसित करना ही होगा हमें। अच्छा जी, तो क्या अभी हम लोगों की पहुंच से ये सारे के सारे दूर हैं? नहीं, दूर नहीं है। फिर क्या है? क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हमारा कट्टर प्रतिद्वंदी देश है पाकिस्तान। अभी हम लोग
पाकिस्तान के ही पोर्टों का सहारा लिया करते हैं और पाकिस्तान के ही बंदरगाहों का हम लोग प्रयोग किया करते हैं। कराची बंदरगाह हुआ, ग्वादर बंदरगाह हुआ, इनका प्रयोग अभी हम करते हैं। इनको दरकिनार करने के लिए प्यारे साथियों हम लोगों ने या भारत ने संधि साइन किया है, समझौता किया है। किसके साथ? ईरान के साथ। ईरान के जरिए प्यारे साथियों यहां ये पोर्ट जो है वो ईरान में है। ईरान के जरिए अगर मैं बात करूं तो हम लोग दक्षिण एशिया, मध्य एशिया के बीच एक कारोबार रास्ता बना सकते हैं, या कारोबार एक रास्ता जो है खुल जाएगा। इसके जरिए हम मिडिल ईस्ट तक बहुत आसानी से व्यापार कर सकते हैं और हमें पाकिस्तान पर निर्भर होने की कोई जरूरत नहीं होगी। हम लोग डायरेक्टली यहां से पहुंच सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि भारत जो है वो कितना निवेश कर रहा है इस पे। देखो आप लोग समझना, पहले तो हम लोग भारत के निवेश की बात करते हैं तो लगभग 12 करोड़ डॉलर का निवेश भारत करेगा इस पे। अगर मैं इसे दूसरी भाषा में कहूं, मिलियन में कहूं, तो 120 मिलियन डॉलर, 120 मिलियन डॉलर का जो है यहां पर निवेश करेगा। चलो अब देखो एक चीज समझिए, यहां पर जैसे अगर हम बात करें तो इस ग्वादर पोर्ट पे पाकिस्तान का कब्जा है एक तरीके से। हालांकि बहुत सारे क्षेत्र पर पाकिस्तान के पर किसका कब्जा है? डेफिनेटली चाइना का कब्जा है। लेकिन फिलहाल आप लोग यहां समझिए कि अगर यहां चाइना का कब्जा है और भारत यहां पर जो है लीज पर ले लेता है इस पोर्ट को, तो इस पोर्ट से आसानी हो जाएगी उसे कहीं भी जाने में, अफगानिस्तान जाने में, ईरान जाने में, ओमान जाने में, ठीक है, इधर कहीं भी किसी भी देश में, सऊदी अरब जाना है, यमन जाना है, हर एक देश के लिए यहां जाना आसान हो जाएगा। ठीक है, ये तो रही एक बात। अब हमने 2016 में अफगानिस्तान के साथ भी समझौता कर लिया था और समझौता अफगानिस्तान के साथ जो हुआ था वो प्यारे साथियों हुआ था किसको लेकर के? इंटरनेशनल ट्रेड कॉरिडोर को लेकर के। अब ये क्या है कॉरिडोर के बारे में मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं, समझिए जरा। नेक्स्ट पेज लगाना पड़ेगा जिसके माध्यम से आप थोड़ा सा और क्लियरली समझ पाएंगे, तो आप लोग इसे समझिए। ये है प्यारे साथियों INSTC यानी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। इस कॉरिडोर से क्या होगा? पहली बात तो इस कॉरिडोर, ये जो पूरा का पूरा कॉरिडोर है ना, इस कॉरिडोर से जोड़ा जाएगा किसको? उस बंदरगाह को, चबहार बंदरगाह को। ईरान में जो बंदरगाह है उससे जोड़ा जाएगा। तो इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि जो ईरान है, अजरबैजान है, ठीक है, या फिर आपका अर्मेनिया हुआ, रूस हुआ, मध्य एशिया हुआ, यूरोप हुआ, इससे हम लोग जहाज के रास्ते से, पानी के जहाज के रास्ते से जा सकते हैं। यहां पर सड़क का रास्ता भी बनाया जाएगा। लगभग बताया जा रहा है कि 7200 किलोमीटर का जो रास्ता है वो सड़क के द्वारा बनाया जाएगा। सड़क का रास्ता 7200 किलोमीटर का बनाया जाएगा। इतना लंबा नेटवर्क ये होगा दोस्तों। अब इतना लंबा नेटवर्क होगा तो बिजनेस करना आसान होगा विदेशों में, इन देशों में। क्योंकि सोचिए कि अगर हम लोग सेंट्रल जो एशिया के देश हैं या यूरोप के जो देश हैं, इनके साथ अगर हम बिजनेस करते हैं और डायरेक्टली हम सड़क के द्वारा जुड़ जाते हैं तो बिजनेस कितना आसान हो जाएगा, समझ रहे हो? यूरोप और रूस तक पहुंचना बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए। इस रास्ते को देखिए, ये अभी जो है ईरान होकर ही जाता है यहां से ये रास्ता, ठीक है। और यही है क्या आपका एक पोर्ट, चाबहार पोर्ट, ये इससे जुड़ जाएगा जिससे कि ये जाना आसान हो जाएगा। यहाँ पूरा आप यूरोप वगैरह होते हुए वापस आकर के यहाँ से इस रास्ते से भारत आ सकते हैं। तो ये बहुत ही मतलब अच्छी जो पहल है। अमेरिका ने इस पर नाराजगी जताई है, क्योंकि नाराजगी इसलिए है कि ऑलरेडी परमाणु कुछ हथियारों को लेकर के या अन्य चीजों को लेकर के ऑलरेडी पहले से प्रतिबंध लगा रखा है ईरान पर अमेरिका ने। तो दोस्तों ये पूरी खबर थी। ये खबर आपको अच्छी लगी होगी तो आप प्लीज इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और सेशन को लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारी सी कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मैं रेगुलर डेली एक वीडियो आपको प्रोवाइड करवाऊंगा जो इंटरनेशनल लेवल की या नेशनल लेवल की महत्वपूर्ण जानकारी होगी, जिसे आपको जरूर से जरूर सुनना चाहिए, देखना चाहिए, समझना चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।